एलसीडी निकाल लेते हैं, अंदर कंप्यूटर सारे निकाल लेते हैं। रह क्या जाता है फिर गाड़ी में? कुछ भी नहीं रह जाता, पीछे इंजन और बॉडी है खड़ी है और उसके ऊपर एक्शन ना हो। अभी तक सिर्फ बातें ही कि हम एक्शन ले रहे हैं, हम इंक्वायरी कर रहे हैं ना, इंक्वायरी की रिपोर्ट दे रहे हैं। लोगों को बोलना चाहिए, अपना ये हक लेना चाहिए। इधर तो उन्होंने खुद उठाई हैं चीज़ें, सबूत है हमारे पास। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान उमर बलोच। नाज़रीन, हमेशा से मज़लूमों के लिए हमने आवाज़ उठाई। आप सोच रहे होंगे कि बजाज खान नियाज़ी के साथ उमर बलोच बैठा हुआ है, तो इनके लिए जनाब यहाँ पे क्या करने के लिए आया है, इनसे किस किस्म की बात करने के लिए आया। जब मैं बताऊँगा आपको तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। एक फैक्ट्री एरिया पुलिस स्टेशन है, वहाँ पर बाहर बस खड़ी होती है और यकीन करें कि बताते हुए शर्म आ रही है कि उस बस में से सब कुछ निकाल लिया सिवाय बॉडी के। अब बॉडी इतनी बड़ी थी, वो चोरी नहीं हो सकती थी, जाहिर है। डीजल क्या तो एलईडियाँ क्या तो जनाब सब कुछ निकाल के उस बस को कंगाल करके उसके बाद उसमें आग लगा दी जाती है, सबूत मिटा दिए जाते हैं। मतलब कि मैं बड़ा इस चीज़ पे हैरान हुआ कि ये जिसने भी किया उसने बहुत सी एक्शन मूवीज़ देखी होंगी कि भाई चोरी करो, उसके बाद सारे के सारे जनाब सबूत मिटा के उसके बाद को जी पता नहीं की हो गया। अब मैं यहाँ पे इनका इंटरव्यू करूंगा, इनसे सारी की जो है वो सारी बात हम जानेंगे। उसके बाद उस बस का भी आपको मैं विजिट दिखाऊंगा। उसको देख के आपको यकीन करें तरस आएगा कि ये बस के साथ हुआ क्या है, इसके साथ इतनी बड़ी ज्यादती की किसने है, सारा मामला क्या है। मैं इनसे पूछूंगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। सर कैसे हैं आप? ठीक है, अल्लाह का करम है जी। मैंने बड़ा जज्बात को कंट्रोल करते हुए इंट्रो दिया है। यकीन करें कि ये एक बस में से सब कुछ निकाल लिया गया। एक एक्सीडेंट होता है, उसके बाद पुलिस स्टेशन के बाहर जाके आपकी बस खड़ी हो जाती है, उसके बाद बस के साथ क्या होता है? सर बस के साथ ये होता है कि एलसीडी निकाल लेते हैं, अंदर कंप्यूटर सारे निकाल लेते हैं, बैटरियाँ डीजल वगैरह निकालने के बाद तसल्ली नहीं होती तो कितने स्विच होते हैं गाड़ी के, वो सारे कटोड वगैरह निकालते हैं। उसके बाद गाड़ी के पैनर को आग लगा देते हैं। पीछे रह क्या जाता है फिर गाड़ी में? कुछ भी नहीं रह जाता, पीछे इंजन और बॉडी है खड़ी है। 3.5 माह हो गए। बलोच साहब, कितनी मालियत का नुकसान हुआ आपको? सर जी नुकसान तो 80 लाख से ऊपर ही जाना है। बात नुकसान की नहीं होती, बात तो यही है ना कि एक अमानत गाड़ी खड़ी हुई है थाने में, ठीक है जी। अगर उसकी इतनी ज़्यादा चीज़ें चोरी हो जाएं और उसके ऊपर एक्शन ना हो, अभी तक सिर्फ बातें ही कि हम एक्शन ले रहे हैं, हम इंक्वायरी कर रहे हैं ना, इंक्वायरी की रिपोर्ट दे रहे हैं, तो ये बड़ा एक जुल्म है ट्रांसपोर्टरों के साथ। अगर मेरे जैसे ट्रांसपोर्टर के साथ ये कर सकते हैं तो किसी के साथ क्या करेंगे। फिर वो एसएचओ साहब हैं जो तशवीसी हैं, वो आरपीओ दफ्तर के बाहर कहते हैं नहीं सब शुक्र करें आपका ढांचा नहीं हमने आपको दिया, हम गाड़ी दे रहे हैं। जी सर, वो दिमाग ही बड़ा उनका ख़राब है जो मस्टेट के कहने पर नहीं आ रहा। इंक्वायरी ये भी मैं अचानक गया हूँ दरख्वास्त देकर दोबारा कि यार मेरी इंक्वायरी सुने, मेरी इंक्वायरी सुने। उसके बाद फिर ये हरकत करती हैं। 5 को इंक्वायरी होती है, फ़ोन करते हैं जी आपने 7 को आना है, मैं 7 को जाता हूँ। वो जी आज एसपी साहब नहीं बैठे, आज ड्यूटी बैठे हैं। बड़ा वो कोई 10-15 इंक्वायरियाँ लगा कर कोई हल नहीं हुआ। आरपीओ साहब ना डीपीओ। फिर अभी आगे जा रहे हैं, हाई कोर्ट जाएंगे। अभी इंटीक्रशम गया हूँ मैं कि आप एक चीज़ मेरी चोरी हुई है, बुनियादी है ये, देखिए ना इन्होंने चीज़ चोरी की है, तो इंटीक्रेशन हो या अदारे बैठे उस पर एक्शन न लें तो एक बड़ी बुरी बात है। अच्छा, आज तक जितने भी हमने प्रोग्राम किए हैं ना, मजलूम और गरीब लोग होते हैं, वो कहते हैं जी थाने जाओ तो हमारी बात नहीं सुनते, वो पैसे मांगते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, ज़्यादतियाँ करते हैं, इंसाफ तो हमारे तक पहुंचता ही नहीं है ना। अब आपका ये केस इतना हाईलाइट हुआ है तो आप तक भी इंसाफ नहीं पहुंच रहा, तो मेरे ख्याल से तो ये फ़र्क वो नहीं है कि गरीब है या अमीर है, मतलब कि इंसाफ की फराहमी साथ होता है, बोलते नहीं है लोग खौफजदा हो जाती हैं। लोगों को बोलना चाहिए, अपना ये हक लेना चाहिए। ये बदनीति है, ये चोरी है, डकैती है कि आपकी बस अमानत मेरे पास कोई रख कर गया, अगर वो चोरी हो जाए या मैं चोरी करूं तो मैं ज़िम्मेदार हूं, मुझे तो सज़ा मिल सकती है। तो ये जो हमारे रखवाले हैं इनको क्यों नहीं मिल सकती सज़ा? वो जो इतने को बहुत हैवी किस्म के तो होगा सिस्टम उनका कि वो एक्शन लेने के लिए तैयार ही नहीं है। ये एक सिंपल है कि मानत चीज़ थाने में बंद हुई, अगर वो चोरी होती है या वो करती हैं, दोनों चीज़ों में वो उनका जुर्म है। बिल्कुल बिल्कुल। इधर तो उन्होंने खुद उठाई हैं चीज़ें, सबूत है हमारे पास।
उसके बावजूद कोई एक्शन नहीं, कोई बात नहीं, तो बड़ा एक दुख होता है। किसी किस्म की कोई उनकी स्टेटमेंट नहीं आई है कि भाई बाहर खड़ी हुई है, कोई चोर आ गए हैं या कोई हमारे मामला ऐसे हुए हैं कि हम नहीं देख सके, मतलब कोई स्टेटमेंट आई है एसएचओ साहब की या उनमें? सर कुछ भी नहीं है, रोड के ऊपर गाड़ी खड़ी है, वहाँ पर चिड़ी नहीं पार मार सकती, सारा दिन रश वाला थाना है उधर। मैं जब गया हूँ बहुत, आधी दुनिया बाहर खड़ी है, आधी अंदर भरा होता है थाना, बिजी थाना है, फैक्ट्री जेड़े मजदूरों का थाना है, तो लेबर को उठा लाते हैं, जो उधर करते हैं मैं उसके ऊपर नहीं डाल सकता। एंड बोलूँगा कि यार अजीब सिस्टम वहाँ का, मुझे सिस्टम अजीब लगे, मुझे ऐसे ही लगा कि मैं अपने मुल्क में नहीं हूँ, किसी फेक रियासत में हूँ, एक फेक रियासत में हूँ। वो थाने को आप देख लें जाकर, इतना लाखों करोड़ों का आप टैक्स भी पे कर रहे हैं फिर भी इंसाफ नहीं मिल रहा है। इनको तो चाहिए कि ये हमारे मुल्क का सरमाया है, हमारे मुल्क में हाई टैक्स पेयर में इनका नाम आता, तो फिर भी कोई इंसाफ नहीं। बस आपके सामने ही है जी, मैं सिर्फ क्या बोलूँ आपको। बजाज साहब, एक मैं अपने हर प्रोग्राम में लास्ट में जो मेरे साथ विक्टिम बैठा होता है, मैं उससे कहता हूँ कि हमारी जो सीएम साहिबा है, हमारे जो वजीर आजम साहब हैं, आप इनसे दरख्वास्त क्या करना चाहेंगे, आप उनको मुखातिब करके क्या कहना चाहेंगे? बस एक्शन लेना चाहिए उनके ऊपर, अगर उनके ऊपर कानूनी तौर पर्चा होता है दें, इंक्वायरी कराए उनकी। ये तो नहीं है ना इंक्वायरी 3.5 माह से पेंडिंग की जाए, इतना लंबा तो होना ही नहीं चाहिए था ये केस। आगे पीछे नहीं होता, ये क्यों कर रहे हैं रब जानते हैं। वो आपकी गाड़ी ज्यादा ही अच्छी लग गई है चोरों को मेरे ख्याल से। वो कह रहे हैं कि 50 जाइए ऐसे। ये अल्लाह करम करेगा इंशाल्लाह ताला, जाएंगे, अदालतें हैं, हाई कोर्ट है, इंशाल्लाह इंसाफ मिलेगा जरूर। हम जा रहे हैं इंशाल्लाह पिटीशन दायर करने 16 के बाद, तो अल्लाह बेहतर करेगा, जान नहीं छोड़ते इनकी जी। यानी अच्छी बात है। हम लोग हमेशा जब हमारा कोई नुकसान होता है तो हम लोग हार मान जाते हैं कि यार कोई बात नहीं, आगे बहुत ही पावरफुल इंसान है, ये हमें मजीद नुकसान ना पहुंचाए। तो मैं ये समझता हूँ कि अपने हक के लिए आवाज़ उठाएं। अगर आपके साथ किसी किस्म की कोई ज़्यादती हुई है, बाहर निकलें, अपने हक के लिए आवाज़ उठाएं, और इंसाफ को जो है वो आपने लाजमी लेना है। थोड़ा सा स्ट्रगल करनी पड़ती है, जैसे बजाज साहब भी कर रहे हैं, क्योंकि इनके साथ गलत हुआ है। 70 से 80 लाख की जो है वो इनको डैमेज किया गया, जबकि पाकिस्तान में ये अच्छा खासा टैक्स दे रहे हैं, पाकिस्तान का सरमाया है, और बड़े ट्रांसपोर्टर्स में इनका नाम भी आता है। तो मैं लास्ट में अपने इदारों से, आईजी साहब से, डीएजी साहब से, और मैं मोहतरमा हमारी जो सीएम साहिबा है, आपने कहा था किसी के साथ अगर जुल्म ज़्यादती या वो कुछ भी होगा, बेशक वो अमीर हो या गरीब हो, तो मैं उसके साथ खड़ी होंगी। तो आप देख लें कि आपका अपना वो इदारा ही है कि जिन्होंने इनके साथ इस किस्म की ज़्यादती की है। मेहरबानी फरमा के खुद इसको जो है वो इस पर नोटिस लें और बजाज खान नियाजी साहब को इंसाफ दिलाएं, क्योंकि हमेशा से जो है वो हमने इंसाफ का ही आवाज़ बुलंद की है। इनको इंसाफ दिलाएं, इनकी सारी रिकवरी करवाई जाए, क्योंकि ये पाकिस्तान से अगर ये नाराज़ होकर अपना एक बात है वाइंड अप भी कर देते हैं तो ये नुकसान अल्टीमेटली पाकिस्तान को ही है। तो इसलिए इनकी सारी रिकवरी करवाएं, इंसाफ को जो है वो सब जितने भी मुतासरीन हैं सबकी दहलीज पे पहुंचाएं, ताकि हमारे पाकिस्तान का जो नाम है, जो पाकिस्तान का नाम जो इंटरनेशनली जो डेवलप हो रहा है, वो अच्छे से हो कि भाई यहाँ पे कम से कम इंसाफ मिल रहा है, तभी हालात चेंज हो गए। अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।